हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं सभी रेलवे छात्रों के लिए यूथ बुक से महा रिवीजन बैच, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के संपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सभी रेलवे छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और साथ ही साथ एनटीपीसी और आरआरबी एएलपी फेज 2 के लिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये हमारा क्लास नंबर 8वां होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा दिया है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के कारण वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़कर दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किस पर स्थित होता है? तो ये हमारे दर्पण के सामने स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा उसका? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है r बटा में 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें तो r वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा दूसरा और तीसरा दोनों ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा है जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो। ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। और वही बात करें तीसरा, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा हमारे दोनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, यानी कि जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसके समान आकार का बन रहा है। उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वो समतल, उत्तल और अतल तीनों ही करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर का जो मध्य भाग छोटा है और उसके पैर का आकार बड़ा है, इसलिए जो सिर से नीचे तक जादुई दर्पण में समतल, उत्तल और अवतल प्रतिबिंब वहां पे बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतित किरण किस पर हो तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यदि आपतित किरण ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर हो तो ये परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है? तो ध्रुव और मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन दिया है वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आभासी और सीधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ही दोनों ही सही है, यानी कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिक निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है, और वही ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है कि ये ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर स्थित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये फोकस पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, तो ये परावर्तित किरण कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होती है? तो ये 2f के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि r के पदों में ये किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि r/2 के बराबर होती है। वही बात करें तो r हमारा इसमें वक्रता त्रिज्या होता है और f हमारा फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये नकारात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और किससे होकर गुजरती है तो उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और फोकस समतल के लंबवत होकर गुजरती है तो वो उसी पथ का अनुसरण करती है लेकिन विपरीत दिशा में करती है। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही हमारे सही हैं, यानी कि वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, ये दोनों ही प्रतिबिंब हमारे पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पर रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पर रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यानी कि ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो उसका आपतन कोण 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए और सी हमारे दोनों हो जाएंगे, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण इन दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो इसे जब हम वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो ये छोटा प्रतिबिंब इसका निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो जो उसका वक्रता होता है ये उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो उन दोनों के बीच का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो किसी भी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
देखते हैं किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को हम एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह की केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे हम पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है, तो वो दर्पण का प्रकार हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है, तो गोलीय दर्पण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन करता है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इसमें सही होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सत्य है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, यानी कि r बराबर 2f होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। वही बात करें u, तो u हमारा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, v की बात करें तो ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, और f हमारा ये फोकस होता है दर्पण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दर्पण में सूत्र में v क्या दर्शाता है, तो v हमारा ये ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो उसे हम ध्रुवक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए रूप में प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दिया है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें गलत है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, बाकी सभी हमारे सही हैं। में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम रियर व्यू मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियर व्यू मिरर में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। दर्पण के लिए छवि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आभासी और पार्श्वतः उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह दर्पण कैसा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो ये अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी, तो जो निर्मित होगी छवि वो हमारी वास्तविक और उल्टी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी बनेगी, तो जो वहाँ पे निर्मित होगी छवि ये हमारी आभासी और छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार आभासी होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दिया है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा निर्मित होता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण किस पर होगा, तो छवि का निर्माण फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जो इस पर प्रतिबिंब बनता है ये आभासी और बड़ा बनता है, इसलिए वो इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वे लोग करते हैं? तो वे लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण ये करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों में जो हेडलाइट प्रयोग की जाती है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला है, तो पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन के कोण का मान 30 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अत्यधिक आवर्धित होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उसकी स्थिति है वक्रता केंद्र पर होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा।